आपकी इच्छा ने आपको बांधा है। आप इच्छा रही तभी हो जाइए। आप परमात्मा स्वरूप हैं, कोई और नहीं है जिसने आपको बांधा है। आप ही अपने आप से बंधे हैं और आप ही अपने आप से मुक्त होइए, और मुक्त होइए तो जो है वो है। खुल अध्यात्म की बात यहाँ होती, देखो हम यहाँ का जो उत्तर होता है वो परमार्थ से युक्त होता है। अध्यात्म ये भागवतिक क्षेत्र है, तो यहाँ भागवतिक उत्तर होगा, सांसारिक नहीं। यहाँ कोई भी फंसा हुआ है तो अपनी कामना, इच्छा और वासना से फंसा हुआ है। आप अपनी इच्छा, कामना, वासना को शांत कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और फिर आप प्रश्न कीजिए कि आपको किसने बांधा था और कौन बंधा है। ना अभी बंधे हो, ना पहले बंधे थे, ना अभी दुख है ना पहले दुख है। माना हुआ आपका इच्छा का दुख और सुख है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है। वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहां जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है, पक्का। हमने कई प्रमाण ऐसे देखे कि बिल्कुल मृत्यु गले पड़ रही और मरा नहीं, और जब बिल्कुल आराम से बैठे मर गए। तो हमें लगता है कि भय रहित होने के लिए भगवान का आश्रय। 4 बातें कड़वी हो गई या 4 लोग विरोध करने लगे तो हम समझ लिया भक्ति विपरीत हो गई। अरे नहीं, अब भक्ति रंग ला रही है। विरोध में भक्ति रंग लाती है। तो हमारी भक्ति छूट गई तो भक्ति ठीक है। भक्ति का मार्ग ऐसा है, एक बार अगर कदम आगे बढ़ गए तो पीछे लौटना नहीं होता। पीछे लौटना नहीं होता। गर्दन कटा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। अब एक कह रहा है कि नाम जपने से क्या होगा, हमारा पेट भर जाएगा। क्या नाम जप? उसके लिए तो हमको काम ही करना पड़ेगा ना। तो ये कब मना किया गया कि आप काम मत करो? अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या नाम जप से पेट भर जाएगा क्या, तो सच्ची मानिए पूरे विश्व का पेट आप कमा के भर रहे हैं क्या? सबका पेट विश्वंभर भर रहा है। किसी किसी को 1 मन भोजन चाहिए, विशालकाय शरीर, तो भगवान 1 मन भोजन उसे देते हैं और खूब हष्ट पुष्ट रखते हैं। किसी को 50 किलो मांस चाहिए, बड़े बड़े व्हेल मछली और बड़े बड़े सब हिंसक जीव, भगवान उनको उतना ही सब कुछ, सबको स्वस्थ रख रहे हैं, सबको भगवान पोषण कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचा जाए कि भगवान के नाम जपने से क्या तुम्हारा पेट, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान को अधीन कर लोगे भजन बल से? ये पोषण उनके एक माया के इशारे से हो रहा है। तुम में जो पावर भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है। जितना पावर है भगवान का दिया हुआ है तुम में। नाम जप करते हुए कभी कोई संत ऐसा नहीं कहेगा कि आप सब कुछ छोड़ दो नाम जप करो, ऐसा नहीं कहेगा। फलना है। अगर वो सुलझा हुआ है, संत है, तो यही करेगा, सब कुछ करते हुए नाम जप करो। आप गृहस्थ के कार्य करते हुए, व्यापार लो, कभी सत्संग में आपने ऐसा नहीं सुना होगा यहाँ के कि आप सब छोड़ो, जबकि डांट लग जाएगी अगर आप एकांत भजन की बात करेंगे। गृहस्थ है, फावड़ा चलाते हुए नाम जप करो, ऑफिस जाते हुए नाम जप करो। सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। राम राम जप करके राम जी को आए। शांति है, मारपीट, वो क्या चीज? अगर एक समझना शुरू हो जाए तो समाज सुधर जाए। हम लोगों के मन में क्या रहता है, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, और ये सुधर जाए, ये कभी नहीं होता। अगर ये सुधर जाए आवे तो अपने आप सब ठीक हो जाए। हम अपने को संभाले, आप अपने को ठीक करो, आप अपने को ठीक करो, समाज ठीक होने लगी। पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम मनमानी कर सकते हैं लेकिन तुम मनमानी नहीं कर सकते, बस ये बिगाड़ हो जाता है। महाराज जी आप मिले, ये दास लाडली जी के चरणा बरसाना और वृंदावन के बाहर कहीं नहीं गया, क्योंकि मैं लाडली जी को अपनी पुत्री स्वरूप मानता हूँ और कान्हा जी को दामाद मानता हूँ, इसलिए कभी उनसे सांसारिक वस्तु मांग नहीं पाता। अब ये दास झोली कहाँ फैलाए, कृपया इस दुविधा को। क्या चाहिए तुम्हें झोली में? अरे अपने जब बेटी दामाद समर्थ होते हैं तो किसी और के पास जाया जाता है क्या? उन्हीं के पास जाया जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? अरे जो कुछ चाहिए तो बेटी दामाद के लिए चाहिए, तो वो तो है ही सर्व समर्थ। हमको उनको दुलार करना बस, और क्या चाहिए? अपने लिए कुछ चाहिए क्या? अपने लिए अगर कुछ चाहिए तो भी माने नहीं श्री जी को। माता पिता जानते हो क्या चाहते हैं? मेरे बेटा बहुत सुखी रहे,
मेरे बेटी दामाद सुखी रहे। अपनी होश है, अपने लिए कुछ मांग है तो अभी भक्त शब्द हटा दीजिए। जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति है, अपने लिए कुछ मांग है तो भक्त शब्द हटा दीजिए। तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना है कि श्री जी कौन है, लाल जी कौन है। कोई गुड़िया गुड्डा की थोड़ी उपासना कर रहे हो ना। भगवान तो सब भाव के लिए तैयार है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए है कौन। अगर इतना पता नहीं तो फिर मानने से तुम्हारे क्या है, तुमने कुछ माना ही नहीं उनको। अगर ये पता है कि है कौन तो फिर झोली किसके आगे फैला, ये शब्द कैसे निकल गया। नहीं ऐसे हो किसी की पकड़ में आने वाले नहीं, चाहे बेटा मानो, चाहे बेटी मानो, चाहे बहू मानो। तुम्हारा भाव तब सत्य होगा जब साक्षात्कार हो तुम्हारे भाव का, केवल कहने से थोड़ी होगा बेटा बेटी। चार बातें कड़वी हो गई या चार लोग विरोध करने लगे तो हम समझ लिया भक्ति विपरीत हो गई। अरे नहीं, अब भक्ति रंग ला रही है। विरोध में भक्ति रंग लाती है। तो हमारी भक्ति छूट गई तो भक्ति ठीक है। भक्ति का मार्ग ऐसा है, एक बार अगर कदम आगे बढ़ गए तो पीछे लौटना नहीं होता। पीछे लौटना नहीं होता। गर्दन कटा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। साधु संगत से तुमने नाम सुमिरन शुरू किया, नाम रूपी धन कमाना शुरू किया, वे दलाल लग जाएंगे। यही आकर्षण, परस्पर प्रतिकूल शरीरों के भोगने का आकर्षण बड़े बड़े ऊंचाई से गिरा देता है। सत्संग में पर्दा नहीं होता, पर्दा रहित होता है। हम सब भगवान के अंश है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ढांचे हैं स्त्री पुरुष के, पर माया का जाल ऐसा है, परस्पर इन ढांचों का इतना जोर का आकर्षण है। बड़े बड़े ऊंचाई पर जो अपने साधन का अहंकार रहते हैं, घुटने टेक दिए माया के आगे। अगर बचा कोई तो दैन्य और भगवत आश्रित उनकी रखवाली भगवान कर लेते हैं। गिरते गिरते बचा लेते हैं, गिरे हुए को उठाकर ऊंचा उठा देते हैं। जो दूसरों की निंदा करता है, वो निंदा जिसकी करता है उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है और अपने सुकृत नष्ट कर देता है और उसको दुर्गति होती है। निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत खतरनाक बात है। जानते हो इसके फल क्या होते हैं? गलित कुष्ठ, नाना प्रकार के घृणित रोग, जिससे तुम्हें कुछ छुएगा नहीं, ऐसे रोग पैदा हो जाएंगे। पता नहीं अभी आपको अभी स्वस्थ हो तो क्या हुआ। हमारा जन्म हुआ है अपने को जगाने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए। हम पराये में फंसे हैं। ये शरीर अपना नहीं है, ये मन अपना नहीं है, ये इंद्रिया अपना नहीं है, जगत के संबंध अपने नहीं। हमारा पूरा जीवन पराये पे जा रहा है। राधा नाम तुम लो, तुम्हारी दुर्गति वाले जितने आचरण हो सब हम भोगेंगे, चिंता मत करो। विश्वास तो करो तुम। हम किसी बल से युक्त होकर बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हें कोई फंसाने के लिए नहीं बोल रहे। क्या दे दोगे? क्या दे दोगे? हमारी स्वामिनी के पास जो वैभव है ना, किसी यहाँ क्या लोकपाल के पास, ब्रह्मा के पास, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां मोर मुकुट रखते हैं, उन चरणों की ठसक है। तुम्हें ऐसा हो ना, तुम राधा 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 वृंदावन में बैठे कह रहे, अगर तुम्हें दुर्गति होगी तो दुर्गति मेरे को, तुम्हें नहीं। बस तुम दवा मानकर भव रोग की अचूक औषधि राधा राधा राधा